पाकिस्तान की टी20 टीम के लिए सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज किया जा रहा है। इतलात ये हैं कि गैरी क्रिस्टन ने एक बार फिर ये मशवरा दिया है कि उन प्लेयर्स को रखा जाए जो कि कम से कम 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हों। ये बात चंद साल पहले शाहिद खान अफरीदी ने कही थी, लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान का एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसका एक साल में या मजमूई टी20 मैचेस में जो स्ट्राइक रेट है वो 140 से ज़्यादा हो। लेकिन अब 2024 में सूरत हाल किसी हद तक बदल चुकी है। हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर्स ज़रूर हैं जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है या फिर 135 के इर्द गिर्द है या फिर 130 से ज़्यादा है। उनका हम जायज़ा लेते हैं और इस बात का भी कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी जल्दी से अपना गियर चेंज कर सके। ये गैरी क्रिस्टन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। बदकिस्मती ये है कि हमारे जिन प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट बेहतर है उनकी एवरेज बहुत ही कम है, यानी कि विकेट पर ठहरने की जो सलाहियत है वो बहुत कम है। माजी में हम देखते आए हैं कि हमारे जो बैटर्स हैं वो एक मुस्तनद बैट्समैन कहलाते थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट का हमेशा मसला रहा है। जबकि टी20 फार्मेट और मज़ीद अब तेज़ हो चुका है, तो पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स की अशद ज़रूरत है जो कि ज़रूरत पड़ने पर 150 के स्ट्राइक रेट से या 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकें। अब पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में दो ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हम तकिया कर सकते हैं। माजी करीब में आसिफ अली थे और मौजूदा दौर में सैम अयूब और मोहम्मद हारिस हैं। लेकिन सैम अयूब को पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन ने इतना ऊपर चढ़ा दिया न्यू लुक शॉट के चक्कर में, वो अपनी तकनीक भूल गए, अपनी बाकी शॉट्स भूल गए, टेम्परामेंट भूल गए, तकनीक भूल गए, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरा न्यू लुक शॉट कैसा है। और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो हरीफ जो बॉलर्स हैं, हरीफ जो टीमें हैं, कोचेज़ हैं, वो आपकी तकनीक के ऊपर काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि आप ये शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो उसके मुताबिक बॉलिंग करते हैं। और मेरे ख्याल में सैम अयूब की नाकामी की एक बड़ी वजह न्यू लुक शॉट का एक चक्कर है, जिसके चक्कर में वो हमेशा लगे रहते थे, अपनी बाकी शॉट्स को भूल गए थे और उनकी नाकामी की वजह ये बनी। अब लंका प्रीमियर लीग में मोहम्मद हारिस ने एक शॉट खेला जो कि उल्टे बैट से खेला गया। उसकी सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा पजीराई हुई, इतनी ज़्यादा पजीराई की गई, अब लगता है ऐसा है कि मोहम्मद हारिस भी इस चक्कर में पड़ जाएंगे। वो गेंद मिडल स्टंप पे आ रही थी और लकीली उसके बैट को लग गई, थोड़ी सी मिस होती सीधा बोल्ड थे वो। लेकिन इसके बावजूद उनके ये शॉट लगने के बाद जिस तरह उनको सराहा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये फिर हमारे सोशल मीडिया सार्फिन का और किसी हद तक खिलाड़ी का भी कसूर होता है कि वो हालात को या हकीकत को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर 10, 15 या 12 रन्स की अगर एवरेज के साथ खेलेंगे, अगर आपका स्ट्राइक रेट 200 भी हो तो वो पाकिस्तान टीम के किसी काम नहीं आने लगा। आपके अंदर टेम्परामेंट होना चाहिए कि जब आपको 200 रन्स का टारगेट चेस करना है तो आपको थोड़ा विकेट पर ठहर कर एक तेज़ स्टार्ट लेकिन थोड़ा लंबा स्टार्ट देना पड़ता है। ये बात समझने की है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। अब मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़े स्टेट्स रख रहा हूँ जो कि 2024 के ऑल टी20 मैचेस के हैं, जिसमें टी20 इंटरनेशनल लीग्स के मैचेस और डोमेस्टिक मैचेस शामिल हैं। मजमूई तौर पर रन्स के एतबार से देखें तो दुनिया में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम ने किए हैं, 1480 रन्स कर चुके हैं, 35 इनिंग्स खेली हैं। उनके करीब हैं रिजा हेंड्रिक्स जो कि 53 इनिंग्स खेलकर 1447 रन्स कर चुके हैं। निकोलस पुरान ने 1393 रन्स किए हैं। ये मैं मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने 2024 में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है या ज़्यादा रन्स किए हैं। यहाँ पर बाबर आजम सबसे ऊपर मौजूद हैं, 46 की एवरेज है, 132.73 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी 13 फिफ्टियाँ की हैं। मोहम्मद रिजवान की एवरेज बेहतर है लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कम है, 117 का स्ट्राइक रेट है, 8 फिफ्टियाँ ज़रूर स्कोर की हैं। उस्मान खान की एवरेज भी बेहतर है, स्ट्राइक रेट भी 145 है, 37 की एवरेज है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कामयाब नहीं हो सके हैं। इस तरह सैम अयूब की जो एवरेज है 20 है, स्ट्राइक रेट 134 है, बहुत ज़्यादा कामयाब ये भी नहीं है। फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट 140 से ज़्यादा है, अलबत्ता एवरेज 25 रन फ़ी इनिंग से नीचे रही है। ये ऑल ओवर टी20 मैचेस की बात कर रहा हूँ 2024 में। शादाब खान की 18 की एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है। आज़म खान की एवरेज 22 की लेकिन स्ट्राइक रेट 169 है, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। लेकिन ये आज़म खान जब पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं तो बिल्कुल एक नाकाम बैट्समैन के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ यही सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे वो प्लेयर जो कि डोमेस्टिक मैचेस में या लीग के मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं तो यहाँ पर वो क्यों नाकाम होते हैं।
इसके अलावा इफ्तिखार अहमद का स्ट्राइक रेट 151.19 है और लगभग 27.5 से ज़्यादा उनकी एवरेज है, लेकिन पूरे साल में वो सिर्फ 150 कर सके हैं मजमूई तौर पर 25 T20 इनिंग्स के लिए 2024 में। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो दीगर ऑप्शंस हैं उनमें हैदर अली हैं, कम मौके मिले हैं 6 इनिंग्स के लिए, लेकिन 25 से ज़्यादा एवरेज है। 163.49 उनका स्ट्राइक रेट रहा है 2024 में। मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट 144 है, 17 की एवरेज है, एवरेज बहुत कम है। इरफान खान की एवरेज 54 है, अलबत्ता स्ट्राइक रेट 137 से नीचे है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि मौजूदा वक्त में मौजूदा पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के पास एक ऑप्शंस के तौर पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, पाकिस्तान टीम के थिंक टैंक ने फैसला करना है कि इस मामले को, इस सिलेक्शन के पैमाने को किस तरह आगे लेकर चलना है। उम्मीद तो यही है कि अगर नीयत अच्छी हो तो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन असल जो मसला ये है कि इस चीज़ का पता लगाना है कि हमारे ये प्लेयर जिनका स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक मैचेस में या लीग मैचेस में 140 से ज़्यादा है, वो पाकिस्तान टीम में खेलते हुए क्यों नाकाम होते हैं। और जब इसका हमें पता चल गया, इसका हमें ये मालूम हो गया कि नुक्स या खामी कहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिर फतह की पटड़ी पर चल पड़ेगी।